हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 26 जुलाई है और आज के दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिलहाल तो यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए 30,000 पद टीजीटी और पीजीटी में आ रहे हैं। 30,000 पदों की बात यहाँ पर हो रही है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पदों की संख्या है वो 1,000 से कम है, लेकिन फिर भी अगर टीजीटी पीजीटी में 30,000 पद हैं तो बहुत बड़ी संख्या है। प्राचार्य के भी 4,000 पद खाली हैं, तो 34,000 पदों की संख्या जा रही है आपकी। तो कुल मिला के देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। लेकिन प्राइमरी के बारे में बात करें तो अभी प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती है, अभी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में विलम्ब है। कारण ये है कि प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि भाई साहब, हमारे यहाँ अभी जो ये रेशियो है ऑनलाइन बैठक से जुड़े बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साफ किया कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि पीटीआर जो है वो मानक के अनुरूप है, इसलिए अभी अध्याचन भेजने की कोई योजना नहीं है। तो मतलब ये कि अभी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में तो देरी होगी, लेकिन सबसे पहले आपकी टीजीटी और पीजीटी की जो भर्तियाँ हैं ये स्टार्ट हो सकती हैं। फिलहाल आपको पता है कि 2 दिनों तक लगातार बैठक चली है और कल यानी कि 25 जुलाई को जो अध्याचन वाला मैटर था वो क्लोज हो चुका है। अध्याचन को फाइनल कर दिया गया है। अब एनआईसी वेबसाइट तैयार करेगी और एनआईसी जो है वेबसाइट कब तक तैयार करेगी, तो 10-15 दिनों में वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इसके बाद अध्याचन और अध्याचन प्राप्त होने के बाद विज्ञापन, तो कितना समय लगेगा आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में आपको ये भर्ती टीजीटी और पीजीटी की देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको 850 पदों पर जो यूपीएचईएससी के द्वारा भर्तियां होती थी पहले, यानी कि जो अशासकीय डिग्री कॉलेज हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। पदों की संख्या पहले 1,000 बताई जा रही थी, लेकिन फ़िलहाल अब संशोधन के बाद इसमें सीटें घटी हैं और लगभग 850 सीटों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्यों के भी तकरीबन 100 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। आज के अखबारों में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि बेसिक और अटल आवासीय विद्यालयों में लगेगा समय। तो 2 बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि आयोग को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती करनी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया कि विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण संबंधी बिंदुओं के निराकरण की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ई अध्याचन का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। वहीं अटल आवासीय विद्यालय समिति और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय के अधिकारियों ने बताया है कि विभागीय नियमावली में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है, जिसे अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं साल के अंत तक आपको मिल सकती हैं, लेकिन उसके पहले आपको टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल परीक्षा तिथि के बारे में कोई बात कही गई है, जैसा कि अभी 2 दिन पहले आयोग ने कहा था कि 1 सप्ताह के बाद आपको यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब होगी, परीक्षा तिथियाँ जो हैं वो घोषित कर दी जाएंगी। तो फिलहाल ये सारी अपडेट आज के अखबारों में हैं। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी उसमें अध्याचन का जो प्रारूप है वो फाइनल कर लिया गया है। तो अध्याचन भी क्लियर हो चुका है, वैकेंसी भी लगभग क्लियर हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। हालांकि हो सकता है कि भर्ती आते आते कुछ पद घट बढ़ भी सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को जोड़ के देखा जाए तो 34,000 पदों पर अध्याचन की बात आयोग खुद कह रहा है। तो इस बार बम्पर वैकेंसी आ सकती है। वैसे भी 2022 के बाद कोई शिक्षक भर्ती हुई नहीं, तो लगातार 3 साल 23, 24, 25 और 2026 में भी शिक्षक भर्ती के तो आसार कम ही हैं। तो मिला जुला के काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार 2025 में टीजीटी और पीजीटी का जो विज्ञापन है जारी हो सकता है। थोड़ा सा इंतजार करिए, सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मुख्यमंत्री से मिले जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, तो फिलहाल 4 साल से ये प्रक्रिया लंबित है जूनियर एडेड वालों की। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब बहुत जल्द ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। तो मुख्यमंत्री का यहाँ पर आश्वासन मिला है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए कि भर्ती जल्द पूरी कर ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि जो लोग आरओ की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही सतर्क रहें। सबसे पहले तो आप समय से पहुंचना सुनिश्चित करें। आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें समय सीमा को देखें, 8 बजे से लेकर 8:45 तक ही आपको जो है एंट्री दी जाएगी। इसके बाद एंट्री आपको नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात ये कि अगर अभ्यर्थी जो है कोई अभ्यर्थी बार बार पीछे मुड़कर देखता है, 10 मिनट से ज़्यादा अपने
सीट से गायब रहता है, बातचीत करता है या कुछ भी ऐसा जो कि नहीं करना चाहिए आप करते हैं, तो अलर्ट जारी होगा और उस पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। मतलब कार्रवाई भी होगी, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सतर्क रहिएगा, ठीक है। और तमाम यहाँ पर नई नियमावली में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कैमरे ऑफलाइन होने या मास्किंग या ब्लैक स्क्रीन से छेड़छाड़ होने, परीक्षा से 1 घंटे पहले या बाद में कक्षाओं में किसी भी तरह की हलचल होने या कक्षाओं के अंदर फर्नीचर व्यवस्थित न होने पर अलर्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा के दौरान प्रवेश निकास द्वार पर किसी भी तरह की हलचल का पता चलने, यदि अंतरीक्षक कक्ष निरीक्षक निर्दिष्ट समय के बाद भी नहीं हिलता डुलता या अंतरीक्षक की गतिविधि में निष्क्रियता पाई गई तो भी अलर्ट होगा। तो तमाम सावधानियां यहाँ पर बरती गई हैं, बिल्कुल आपको जो है अलर्ट रहना होगा। अलर्ट आप बस इतना रहिए कि आप समय से पहुँच जाइए और जो नियमावली में जो भी दिशा निर्देश हैं उसका आप पूरी तरह से पालन करें। बाकी आप निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा दें, बाकी जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की है, ठीक है। तो ये सारी जो अपडेट है वो आज के सभी अखबारों में है, देख लीजिएगा। और मुख्य सचिव बोले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में नहीं होनी चाहिए दिक्कत। हालांकि ये भी कहा गया है कि बसें भी चलाई जा रही हैं, अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेन भी चल रही है, कुछ ट्रेनें भी चल रही हैं। तो समय से पहुंचना सुनिश्चित करें, अगर दूर है तो थोड़ा पहले से आप लोग निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर खबर और भी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सभी कोचिंग संस्थानों को कराना होगा पंजीकरण। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ये गाइडलाइन जारी की है कि देश भर में सभी कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ शीर्ष अदालत ने भी कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 60 दिन के भीतर सभी निजी कोचिंग सेंटरों के लिए छात्र सुरक्षा मानदंड और शिकायत निवारण तंत्र बनाने वाले नियम कानून अधिसूचित करने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी प्रवेश के लिए 54,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज अंतिम तिथि है, आपको पता है लास्ट डेट 26 जुलाई है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और जितने भी लोग अभी तक फ़िलहाल आवेदन नहीं कर पाए हैं, आज कर लें। आज के बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये बंद हो जाएगी। एडेड महाविद्यालयों में 850 पदों पर भर्ती होने जा रही है, इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की। और एडेड डिग्री कॉलेज प्राचार्य के भी 100 पदों पर भर्ती की तैयारी है। तो आप बिल्कुल तैयार रहें। 9, 10, 11, 12 और साथ ही साथ डिग्री कॉलेजों में भी अब शिक्षकों की जो भर्ती है वो इस साल के मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कई सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। और अभी फ़िलहाल अगस्त में भी खाली नहीं जाएगा। अगस्त में आपको जो प्रवक्ता की भर्ती है, जीआईसी प्रवक्ता की, और हो सकता है कि जीडीसी की भर्ती भी यूपीपीएससी के माध्यम से देखने को आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों में ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और आर के लिए जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।